ईश्वर की कृपा होती है जिनके ऐसे होते हैं केतु। यह अभ्यास करने से केतु बम्पर लाभ देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। मित्रों, सब कुछ होते हुए भी मन का अचानक से उचट जाना, यह स्थिति केवल और केवल केतु ही देता है। जातक के पास जीवन में धन, परिवार, सफलता सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन कभी भीतर से अगर ये लगने लगे कि ये सब व्यर्थ है, तो समझ लीजिएगा कि यह स्थिति केतु ही देता है। जातक के पास सब कुछ होते हुए भी यदि मोक्ष की चाह बनी रहे, तो समझ लीजिए कि यह स्थिति केतु दे रहा है। केतु संसार से भगाता नहीं है, संसार से भागने वाला मोक्ष नहीं देता, बल्कि भीतर से आसक्ति का खत्म हो जाना, यह अनुभव और केवल केतु ही देता है। ध्यान रखिएगा कि अचानक से वैराग्य का आ जाना, इस मतलब यह कि शनि, देखिए शनि धीरे धीरे दूर करता है चीज़ों से, लेकिन केतु की पहचान है कि केतु अचानक से काट देता है बंधनों को। अचानक से नौकरी छोड़ देना, अचानक से रिश्ता खत्म हो जाना, अचानक से आध्यात्मिक झुकाव हो जाना, अचानक से दुनिया से दूरी बना लेना, यह केतु का स्वभाव है। केतु समय की प्रतीक्षा नहीं करता, एक झटके में चीज़ों को कई बार खत्म करता है। ठीक है, तो केतु का स्वभाव है कटाव, तो धीरे धीरे करके ये चीज़ों को खत्म नहीं करेगा। अब नहीं वाली, ठीक है, अभी नहीं फिर कभी नहीं, ये वाली स्थिति लाता है। धीरे धीरे नहीं करेगा, बल्कि एक झटके में खत्म करेगा। इसके अलावा केतु की यदि हम बात करें मित्रों, केतु यदि आपकी कुंडली के अंदर शुभ है या नहीं, ये इस स्थिति पर अभी हम विचार करेंगे। लेकिन केतु यदि आपकी कुंडली के अंदर शुभ है और अच्छा प्रभाव यदि दे रहा है, तो आप देखेंगे कि ऐसे जातकों को तंत्र मंत्र की एक अच्छी समझ होती है। सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव ये जातक कर पाते हैं। इसके अलावा पुनर्जन्म की झलक जीवन में दिखाई देती है, यानी ऐसा जातक अपने जीवन में अपने आप को समझ लेना चाहता है कि वो पहले क्या था, वो किस कार्य के लिए आया है, ये समझ जो है वो आपको केतु देते हैं। रहस्यात्मक चीज़ों में रुचियां होना, ये केतु देते हैं। गूढ़ साधना की क्षमता, ये केतु देते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा कि राहु जो है आपको बाहरी दुनिया की जादूगरी दिखाएगा, लेकिन केतु आंतरिक शक्ति को जागृत करता है। और जिनकी कुंडली में केतु मजबूत होते हैं, उन्हें सपनों में कई बार संकेत मिलते हैं मित्रों। अचानक से आध्यात्मिक अनुभव बढ़ते हैं। ध्यान में आपको प्रकाश का अनुभव होगा, ध्यान में कंपन का अनुभव होना या ध्वनि का अनुभव होना, और ये चीज़ें कोई दूसरा ग्रह नहीं दे सकता, ये केवल और केवल आपको केतु देते हैं। इसके अलावा केतु ध्यान रखिएगा कि उसके अलावा जैसे सूर्य अहंकार को तोड़ेगा। ठीक है, अहंकार नहीं तोड़ेगा, सूर्य अहंकार देता है कई बार यदि खराब प्रभाव थोड़ा सा दे रहे हो तो, लेकिन केतु अहंकार तोड़ देता है। केतु व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में डालेगा जहाँ से उसकी प्रतिष्ठा टूट जाए, नाम मिट जाए और पहचान खत्म हो जाए। तभी तो जातक अपनी आंतरिक झुकाव अपने प्रति उसका होगा। ठीक है, तो केतु ये विनाश नहीं करेगा, बल्कि असली आत्मा की खोज की शुरुआत की तरफ आपको अग्रसित करता है। केतु आपको उस चीज से मुक्त करता है जिससे आप चिपके हुए थे। ध्यान रखिएगा कि केतु जातक को कई बार असाधारण ज्ञान भी देता है। केतु तार्किक नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सीधा जानता है, बिना प्रमाण सही बात समझ लेना। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनके पास आपको अपनी पूरी बातें व्यक्त करने की जरूरत नहीं होती, वो आपको देखकर, आपकी बातों से, आपके हाव भाव से आपको पहचान लेते हैं। आपको कोई खास प्रमाण अपने विषय में नहीं देना होता। ये केतु, ये अंतर्ज्ञान उन लोगों को केतु ही देता है। किसी भी खतरे का पूर्वाभास हो जाना, ये केतु देता है। लोगों की ऊर्जा को पहचान लेना, कोई व्यक्ति सामने आया, अच्छा या बुरा, आप एक झटके में, एक नजर में कई लोग पहचान लेते हैं। कैसे पहचान लेते हैं? ये केतु उनको अंतर ज्ञान की ऊर्जा दे रहा है, ऊर्जाओं को पहचानने की क्षमता दे रहा है। और झूठ को तुरंत पकड़ लेना, मित्रों ये स्थिति भी केतु ग्रह ही देते हैं। ठीक है, तो वास्तव में देखा जाए तो केतु एक प्रकार की सूक्ष्म अनुभूति होती है। इसके अलावा केतु आपको उपलब्धियों के बाद भी शून्यता कई बार देता है, बल्कि वास्तव में देखा जाए तो जीवन में आया हुआ खालीपन ये दुख नहीं होता, ऊपर उठने का ये संकेत होता है। और इसके अलावा कर्म बंधनों को काटता है। अचानक से कष्ट आते हैं, कोई कर्म बंधन है आपका जिसके कारण आपने देखा होगा कि केतु कई बार अचानक से संकट ले आता है। इसका मीन्स ये है कि कोई पुराना ऋण था बकाया, जो अब चूक रहा है। ठीक है, तो केतु धीरे धीरे नहीं सुलझाता, ये एक झटका देकर चीजों को खत्म करता है। शरीर की यदि हम बात करें मित्रों, जिन कुंडलियों में केतु अच्छे होते हैं तो उनमें तो अच्छा फल करते ही हैं, लेकिन जिन कुंडलियों में यदि खराब थोड़ा सा प्रभाव दे रहे हो तो नसों की दिक्कत आना,
बीमारी ऐसी आती है जो कई बार पकड़ में नहीं आती। समझ लीजिए इलाज करा करा के परेशान है व्यक्ति, तो समझ लीजिए कि केतु जन्य रोग, केतु आपको समस्या दे रहे हैं, आपको इसका उपाय कर लेना चाहिए। अचानक से बीमारी आ जाना, बिना कारण दर्द होने लग जाना, त्वचा या एलर्जी संबंधित बीमारियाँ जो डॉक्टर भी ना समझ पाए, तो समझ लीजिए ये केतु की शैली है। केतु को आपको अपनी कुंडली में समझना होगा। इसके अलावा भीड़ में भी अकेला रहने की क्षमता केतु महाराज आपको देते हैं। ध्यान रखिएगा, केतु व्यक्ति को भीड़ से अलग महसूस करवाएगा। दोस्त हों पर उससे उनके साथ जुड़ाव ना होना, परिवार हो पर उससे दूरी लगना, समाज में आप हैं लेकिन समाज में मन ना लगना। वास्तव में है क्या ये सामाजिक विफलता है कि नहीं, बल्कि ये अंतर यात्रा की शुरुआत है जो केतु आपसे चाह रहे हैं। केतु आप देखेंगे कि जातक को एक असाधारण प्रतिभा देता है, यानी ट्रेडिशनल रूप से जातक जैसा कार्य कर रहा था उससे हटकर कुछ कार्य करने की सलाह यदि आप काम कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा ये केतु की प्रतिभा, ये असामान्य है। ये अनोखी सोच देखा मित्रों ये, ठीक है। शोध किसी विशेष क्षेत्र में शोध करना, आविष्कार करना, ये आध्यात्मिक क्रांति की तरफ यदि आप बढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए ये आपके ऊपर केतु का प्रभाव है। ध्यान रखिए, राहु जोड़ता है लेकिन केतु हटाता है। राहु भ्रम देता है, केतु भ्रम को तोड़ता है। राहु दुनिया में फंसाता है, केतु दुनिया से ऊपर उठाने की क्षमता आपको देगा। ये केतु की विशिष्ट पहचान है मित्रों। अंतिम रूप से यदि हम समझें तो केतु सुख देने नहीं आता, केतु जागृत करने आता है। मित्रों आइए अब बात करते हैं कि केतु यदि कुंडली के लग्न भाव में ही बैठा हुआ हो। देखिए किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में यदि केतु बैठे हुए होंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अलग थलग यानी अलग प्रकार से कार्य करना पसंद करेगा। उसका व्यक्तित्व कोई आसानी से समझ ही नहीं पाएगा कि वो चाह क्या रहा है। अंतर्मुखी स्वभाव का होगा वो, ठीक है। इसके अलावा अपनी पहचान के लिए उसे संकट का सामना करना पड़ेगा। ऐसे जातकों के जीवन में चुनौतियां ये होती हैं कि इनका आत्मविश्वास कई बार डगमगाता है, शरीर में कमजोरी होना, अकेलापन होना, ठीक है। इस प्रकार की चुनौतियां रहती हैं। और अच्छा फल क्या रहता है? अच्छा फल ये कि आध्यात्मिक शक्ति इनके अंतर्गत रहती है। हालांकि भाग्येश और गुरु की स्थिति मौजूद होना चाहिए और यह शुभ स्थिति में केतु बैठे हुए होने चाहिए। प्रबल अंतर ज्ञान होगा ऐसे जातकों के अंदर यदि सुप्रभाव यदि दे रहे हो तो। जन्मजात एक वैराग्य का अनुभव ये जातक या जातिका कर पाएंगे। लग्न भाव में मित्रों यदि केतु ग्रह बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में ऐसा जातक अपनी चतुराई से कार्य करे, व्यर्थ का दिखावा करने से यदि बचेगा, दूसरों के बहकावे में नहीं आएगा, ठीक है, और परिणाम की यदि तुरंत उम्मीद यदि नहीं करेगा तो आप देखेंगे कि ऐसा जातक जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। प्रतिदिन ध्यान करें, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सेवा कार्यों में लगिए तो आप देखेंगे कि केतु आपको अच्छा फल करने लगेंगे। मित्रों केतु यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठते हैं तो क्या, देखिए दूसरे भाव में केतु ग्रह बैठते हैं तो मूल स्वभाव क्या रहता है? परिवार और धन से आंतरिक दूरी थोड़ा सा बने रहना। इसके अलावा चुनौती यह रहती जीवन में, थोड़ा दिक्कत ये रहती है कि वाणी इनकी थोड़ी सी कड़वी रह सकती है। धन कई बार रुक रुक कर आता है। शुभ प्रभाव क्या है? गूढ़ ज्ञानी की वाणी होगी, मंत्र सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं जातक। कम बोलकर अपना प्रभाव अधिक दिखा सकते हैं। इसके अलावा केतु मित्रों कुंडली के दूसरे भाव में बैठते हैं तो अच्छे भोजन और सम्मान पाने पर ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा धन की लगातार खर्च करने की योजना ना बनाएं, ठीक है। ना तो धन ज़्यादा गिनना चाहिए, ना खर्च करने की योजना बनाएं। और इसके अलावा दिखावे से बचें। आपको करना क्या चाहिए? मीठा बोलने का अभ्यास करें, जो कि आपकी प्रकृति के थोड़ा सा विपरीत होगा, लेकिन करें, आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। अन्नदान इत्यादि करें। परिवार के लोगों के साथ संवाद कौशल सुधारें, जो कि आपके अंतर्गत आपके भीतर कमी रहती थोड़ी सी ये चीज़। परिवार से संवाद करें, सुधारें उसे। गुरु का सम्मान करिए, आप पाएंगे कि केतु अच्छा फल देने लगेंगे। मित्रों केतु यदि कुंडली के तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में, देखिए तीसरे भाव में यदि केतु ग्रह बैठते हैं तो ऐसा जातक अंदर से साहसी होगा पर दिखावा नहीं करेगा। जीवन में चुनौतियां क्या रहती हैं? भाई बहनों के साथ थोड़ा सा दूरी रहती है। शुभ फल ये रहता है इसका कि आध्यात्मिक रूप से साहसी होंगे आप, योग साधना में रत रह सकते हैं। अद्भुत क्षमता आपके अंतर्गत होती है यदि गुरु केतु यहाँ पर सुप्रभाव यदि देते हैं तो। केतु मित्रों यदि कुंडली के तीसरे भाव में यदि बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आइए थोड़ा और विचार करते हैं। देखिए केतु यदि तीसरे भाव में है तो उम्मीद करने से बचिए। जब तक जरूरत ना हो बहादुरी ना दिखाएं, ठीक है, करेज ना दिखाएं। व्यर्थ की योजना ना बनाएं, घूमने फिरने इत्यादि से संबंधित। यदि केतु
तृतीय भाव में है और शुभ प्रभाव लेना चाह रहे हैं तो नियमित व्यायाम करिए। भाई बहनों से आप संपर्क बनाए रखें। किसी कला में निपुणता विकसित करिए अपनी, ताकि आप उसका लाभ ले पाएं। मित्रों, केतु यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हों, देखिए घर में रहकर भी ऐसे जातक का मन प्राय अशांत रहता है यदि चौथे भाव में केतु होते हैं तो। चुनौतियां क्या रहती हैं? माता के साथ दूरी होना, मानसिक बेचैनी का जीवन में अनुभव होना। सुप्रभाव यदि केतु देते हैं तो अंदर आध्यात्मिक खोज की तरफ आप जाएंगे, ध्यान में सफलता मिलेगी। करना क्या चाहिए? जीवन में माता की सेवा करनी चाहिए। घर में वातावरण शांत बनाए रखने का प्रयास करें, प्रतिदिन ध्यान करें, आपको लाभ मिलेगा। केतु पंचम भाव में मित्रों यदि बैठे हुए हों, देखिए केतु यदि पंचम भाव में बैठते हैं तो पूर्व जन्म के ज्ञान का संकेत देता है केतु। जीवन में चुनौतियां क्या रहती हैं? सुख, संतान सुख में थोड़ी सी बाधा होती है। दृष्टि पड़े या केतु खुद बैठे हुए तब भी ऐसी स्थिति बनती है। प्रेम इत्यादि में निराशा का सामना करना पड़ सकता है। शुभ प्रभाव क्या रहता है? मंत्र सिद्धि इत्यादि में लाभ, ज्योतिष तंत्र मंत्र और ज्ञान इत्यादि में आपकी रुचियां होंगी, आपको लाभ मिलेगा। करना क्या चाहिए? गायत्री मंत्र का जप करें, बच्चों के प्रति धैर्य बनाए रखें और शिक्षा व विद्या इत्यादि का दान करें तो आप पाएंगे कि आपको पंचम भाव में केतु बैठे हुए अच्छा प्रभाव करने लगेंगे। छठे भाव में मित्रों यदि केतु बैठते हैं तो देखिए छठे भाव में यदि केतु बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आप मूल स्वभाव ये रहेगा, जातक के शत्रु खुद अपने आप नष्ट हो जाएंगे, या फिर जो भी जातक के प्रति खराब भावना रखेगा, दुर्भावना रखेगा, उसके केतु यहाँ पर बैठे उसके शत्रु को स्वयं नष्ट कर देंगे। उसके शत्रु के जीवन में परेशानी आ जाएगी यदि ऐसा करेगा तो। चुनौतियां कह रहेंगे, रहस्यमय रोग, ठीक है, रोग आसानी से पकड़ में नहीं आती, चुनौतियां रहती हैं। छिपा हुआ अच्छा फल क्या रहता है? यहाँ का अच्छा फल ये रहता है आपके अंदर अद्भुत रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। शुभ प्रभाव होने पर आध्यात्मिक रूप से आप अच्छे चिकित्सक हो सकते हैं। इसके अलावा करना क्या चाहिए ताकि लाभ मिले? नियमित स्वास्थ्य का जांच करवाइए, अच्छे डॉक्टर से या चिकित्सक से सलाह लीजिए यदि कोई बीमारी इत्यादि होती है तो ये करें आप। इसके अलावा गरीबों की सेवा करिए और नशे इत्यादि से दूर रहिए। आप पाएंगे कि केतु यहाँ पर आपको अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। मित्रों, केतु यदि किसी की जातक की कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए तब क्या? देखिए सप्तम भाव में बैठे हुए केतु को सामान्यतः मैं ठीक ज़्यादा नहीं मानूंगा, क्योंकि सप्तम भाव में मित्रों यदि केतु ग्रह बैठते हैं तो विवाह साझेदारी का भाव क्योंकि ये है, अपने जीवन साथी से आपको बहुत अधिक सम्मान की उम्मीद नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो साझेदारी से बचें, और यदि साझेदारी में है तो किसी प्रकार का कोई गलत आचरण ना करें, ठीक है, यानी अपने साझेदार या फिर जीवन साथी के साथ कोई गलत आचरण ना करें। आप पाएंगे कि केतु के फिर नेगेटिव प्रभाव में कमी आती है। चुनौती यहाँ पर यही रहती है कि संबंधों में भ्रम रहता है, ठीक है, और अच्छा फल क्या रहता है? आध्यात्मिक मार्गदर्शक जातक बन सकता है। करना क्या चाहिए? अपने संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें, ट्रांसपेरेंसी रखिए, ठीक है, विवाह से पहले अच्छी समझ विकसित कीजिए, अहंकार का परित्याग करिएगा। आइए बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव की। मित्रों, कुंडली के अष्टम भाव में यदि केतु ग्रह बैठते हैं तो जातक की तंत्र मंत्र यंत्र इत्यादि में या फिर शोध इत्यादि की प्रवृत्ति रहती है। चुनौतियां ये रहती हैं यहाँ पर कि मानसिक डर बना रहना, अचानक से घटनाएं घटित होना। सुप्रभाव यहाँ पर रहता है कि अद्भुत शोध क्षमता आपके अंतर्गत होगी और इस विद्या में आप महारत हासिल करेंगे। कुंडली के अष्टम भाव में मित्रों केतु ग्रह यदि बैठते हैं तो, और यदि मंगल का प्रभाव भी पड़ जाए तो थोड़ा ऑपरेशन इत्यादि की नौबत आ जाती है। कई बार थोड़ा सावधानी बरतिए, डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए समय पर, और यानी इसे नज़रअंदाज ना करें यदि किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं तो। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव में मित्रों यदि केतु ग्रह बैठते हैं तो छोटी मोटी परेशानियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है, और बहुत अधिक उम्मीद दूसरों से ना करें। परिवार या ससुराल वालों के साथ जो है के बारे में कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं है। करना क्या चाहिए विशेष? देखिए ध्यान करिए और अपना बीमा करवाइए। इसके अलावा छिपे हुए क्रोध इत्यादि से आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। केतु यदि 90 भाव में बैठे मित्रों, देखिए 90 भाव में बैठेंगे तो परंपरागत धर्म के प्रति असंतोष रह सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी आप अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहेंगे, आप धर्म को धर्म कहेंगे, और क्योंकि केतु ध्यान रखिए मोक्ष कारक है तो धर्म को भी बताता है, लेकिन आडंबर का विरोधी है ये, यह समझना जरूरी थोड़ा सा। और आडंबर में विश्वास नहीं रखता, ठीक है, आडंबर में विश्वास नहीं रखता। हालांकि गुरु और भाग्येश की स्थिति भी बहुत कुछ तय करेगी, यहाँ पर देखना होगा, ये कुंडली विश्लेषण का विषय, लेकिन हम बात कर रहे हैं केतु के विषय में। चुनौतियां क्या रहती हैं? पिता के साथ मतभेद होना, गुरु के साथ मतभेद होना, बिना धर्म को जाने उसके विषय में टीका टिप्पणी कर देना, ये भी गलत है, ठीक है, तो यहाँ पर चुनौतियां रहेंगी, सावधानी बरतना चाहिए। अच्छा फल क्या रहेगा? यदि शुभ स्थिति में यदि केतु हैं तो जातक स्वयं की खोज करेगा, आध्यात्मिक जागरण होगा उसका, और अपने जीवन में सफलता इस दिशा में प्राप्त कर पाएगा। करना क्या चाहिए? गुरु का सम्मान करिए, जो चुनौतियां उन पर ध्यान दीजिए, गुरु का सम्मान करें, धार्मिक अहंकार से बचें, जो सही है उसको गलत ना बोलें, ठीक है, तीर्थ यात्रा करना, साधना ध्यान करना, आपके तो अच्छा फल देने लगेंगे, क्योंकि आप इन्हीं का ही तो विरोध कर रहे थे, ठीक है, खराब होने की स्थिति में। तो आप अगर उनके प्रति अच्छी श्रद्धा रखेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। केतु दसम भाव में मित्रों बैठ जाए तो क्या? देखिए दसम भाव में यदि केतु ग्रह बैठेंगे तो करियर वाला भाव है, क्योंकि ये चुनौती यहाँ पर ये रहती मूलतः कि स्थिरता नहीं आती जीवन में कई बार,
अच्छा प्रभाव यदि केतु दे रहे हो तो आध्यात्मिक रूप से लाभ होगा, शोधात्मक कार्यों से आपको लाभ होगा। इसके अलावा दसम भाव में मित्रों यदि केतु ग्रह बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जो है नौकरी व्यापार में नुकसान के बारे में कोई ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपका ज़्यादा विशेष सम्मान करें, ठीक है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, और इसके अलावा कार्य में ईमानदारी रखें तो आप पाएंगे कि केतु यहाँ पर आपको जो है अच्छा फल देने लगेंगे। मित्रों केतु यदि कुंडली के एकादश भाव में बैठ जाए, देखिए एकादश भाव में केतु ग्रह बैठते हैं तो जातक की जो फ्रेंड सर्कल रहता है वो थोड़ा सा सीमित रहना। चुनौतियाँ क्या रहेंगी? चुनौती रहेंगी लाभ तो आय होगा लेकिन अनिश्चित लाभ होगा, क्योंकि आय में उतार चढ़ाव यहाँ पर रहता है। करना क्या चाहिए? लालच से बचिए, अपने जो सच्चे मित्र हैं उनकी सुनिए और सेवा भाव रखें, दूसरों के प्रति जो है सेवा भाव रखें, ठीक है, ये करिए। इसके अलावा भाई बहनों का सम्मान करें, लेकिन ये उम्मीद ना करें कि बदले में वो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। अपने कर्तव्य को करिए। देखिए 12वें भाव में यदि मित्रों केतु ग्रह बैठ जाएं, 12वें भाव में यदि केतु ग्रह बैठते हैं तो क्या, देखिए 12वां भाव मोक्ष का भाव है और ये प्रबल संकेत हैं। शुभ स्थिति में यदि हैं तो निश्चित रूप से ये अच्छा है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको अच्छे लाभ यहाँ पर ये मिलेंगे, समाधि ध्यान योग इनमें लाभ मिलेगा। चुनौतियाँ क्या रहेंगी? अकेलापन सबसे बड़ी चुनौती होगी और विदेश में कष्ट होना, इस प्रकार की आशंका रहती है। करना क्या चाहिए? नियमित रूप से ध्यान करिएगा और नींद का और मानसिक संतुलन का ध्यान रखिए। अपना थोड़ा सा मानसिक संतुलन बनाए रखें और नींद इत्यादि प्रॉपर ढंग से लें, दान पुण्य करें तो आप पाएंगे केतु आपको लाभ देने लगेंगे। मित्रों ओवरऑल अगर देखा जाए तो केतु को शुभ बनाने के लिए जो उपाय सभी लोग कर सकते हैं वो है गणेश भगवान की पूजा करना, ठीक है, धूप दीप में गुग्गल का उपयोग करना, तिल का दान करना, ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अहंकार का परित्याग करिए। ध्यान रखिएगा कि केतु जहां बैठेगा वहां से सुख हटाता है पर मुक्ति देता है। यदि विरोध करेंगे तो कष्ट होगा, स्वीकार करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो केतु को हराना नहीं है बल्कि इसे समझना है। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।